हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। तो आज हम देखेंगे कि बच्छ बारस द्वादशी की पूजा कैसे की जाती है और इसमें किस तरह से चित्र बनाए जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से एक चित्र बनाया जाता है। जो लाल कलर की, जो गेरू की जो मिट्टी होती है, उससे बनाया जाता है। तो इसमें 7 साहूकार के पुत्र बनाए जाते हैं। तो देखिए, ये 7 पुत्र बनाए हैं और 7 बहुएं बनाई जाती हैं और एक तालाब बनाया जाता है, जो बीच में ये तालाब है, और एक साहूकार साहूकारनी बनाए जाते हैं। और इस तरह 7 तिजोरियां बनाई जाती है और एक सीख का दरवाजा बनाया जाता है और बछड़े, इस तरह से 7 बछड़े बनाए जाते हैं। और हो सके तो आप गाय की अगर मिट्टी और बछड़े बनाए तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरह से, अगर आपके पास कोई गाय की प्रतिमा है, बछड़े वाली गाय की पूजा की जाती है। और आज के दिन आप गौशाला में जाकर भी पूजा गाय और बछड़े की पूजा कर सकते हैं, और गाय को चारा खिला सकते हैं, बछड़े को चारा खिला सकते हैं, और इस तरह से पूजा की जाती है। जो बछवारस द्वादशी है, ये भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछवारस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन स्त्रियां भीगी हुई मोठ अंकुरित और बाजरा अंकुरित करके मध्याह्न के समय बछड़े को खिलाती हैं, और ये शाम के समय इसकी पूजा की जाती है। और इस दिन गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी वर्जित है, नहीं, इस व्रत में नहीं खाया जाता। और इस व्रत में जो है भैंस का दूध, भैंस का दही ही यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि पूजा किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले पूजा में हमें सबको छींटे देने होंगे। हम पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें छींटे देने, छींटे भाव रूप से सबको स्नान करा देना है, और उसके बाद हमें तिलक करना है। हम साहूकार के जो हमने 7 बेटे बनाए हैं उनको भी हम तिलक कर देंगे, और उसके बाद जो हमने साहूकार की बहुएं बनाई हैं हम उनको भी तिलक कर देंगे। यहाँ पर जो साहूकार और साहूकारनी हमने बनाए हैं तो हम उनको भी तिलक कर देंगे, अपने तालाब को भी तिलक कर देंगे। और गाय के बछड़ों का विशेष पूजन किया जाता है, तो गाय के बछड़ों का भी पूजन कर देंगे। और यहाँ पर हमारी गौ माता है, तो हम अपनी गौ माता को और इसके बछड़े को जरूर तिलक करेंगे। और यहाँ हमारा सीख का दरवाजा है, हम इन सबको तिलक कर देंगे। उसके बाद देखिए, ये आज की जो पूजा है इसमें गेहूं चावल वर्जित है, तो चावल का यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा। तो हमें हर पूजा में, अपनी पूजा में बाजरे का प्रयोग करना है। तो चावल के रूप में हमें यहाँ बाजरा चढ़ाना है, तो सभी को हम बाजरा अर्पित कर देंगे। यहाँ गाय के बछड़े को भी हम बाजरा अर्पित कर देंगे, सबको बाजरा अर्पित कर देंगे। यहाँ आप पिसे हुए बाजरे की, उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर थोड़ी सी पिट्ठी बना सकते हैं, यहाँ पर वो भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप बाजरा लेकर बाजरा भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा सभी को फूल अर्पित कर देंगे। सबसे पहले हम अपनी गौ माता को फूल अर्पित कर देंगे, और थोड़े थोड़े पुष्प, और अगर गाय के लिए आपने चारा लिया है तो आप चारा भी अर्पित कर देंगे। यहाँ गाय के बछड़े को भी आप चारा अर्पित कर देंगे, और थोड़े थोड़े पुष्प आप सभी को चढ़ा देंगे। यहाँ साहूकार और साहूकारनी को भी हमने पुष्प चढ़ाए हैं, और यहाँ हमने 7 ये जो बेटे बहू हैं इनको भी पुष्प अर्पित कर दिए हैं। आपके पास ज़्यादा है तो सभी को एक एक लगा सकते हैं, आप कम है तो आप बीच बीच में लगा सकते हैं। तो इसी तरह से पूजा की जाती है। आपके पास कोई फल है तो फल चढ़ा देंगे। इसमें केले का फल या खीरे का फल, आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं। वस्त्र रूपी सभी को कलावा अर्पित कर देंगे। साहूकार साहूकारनी को भी कलावा अर्पित कर देंगे। साहूकार के पुत्रों को, साहूकार की बहुओं को, वस्त्र रूपी सबको कलावा। यहाँ गौ माता को भी आप कलावा अर्पित करेंगे। गाय के बछड़े हैं उनको भी आप कलावा अर्पित कर देंगे। और देखिए, थोड़ी यहाँ पर जो हमारा तालाब है इसमें हमें भैंस का दूध और भैंस का ही दही, यहाँ पर तालाब में वैसे जब कुछ लोग आज के दिन मिट्टी से पूरी प्रतिमा बनाते हैं, मिट्टी से यहाँ पे तालाब बनाया जाता है। मिट्टी के साहूकार के बेटे, साहूकार की बहुएं, और सारा जो है मिट्टी से बनाया जाता है, तो एक तालाब बनाया जाता है। और अब अगर आप उस तरह से भी बनाए तो बना सकते हैं। तो उस तालाब में आपको भैंस का दूध और भैंस का दही ही यूज करना है, वो आपको तालाब में भर देना है। लेकिन हमारे पास इस तरह से तालाब है तो हम अपना इस तरह से यहाँ पे दूध और दही मिक्स करके
एक कटोरी में इस तरह से रख देंगे। मिट्टी का भी कोई पात्र ले सकते हैं, वो रख सकते हैं तालाब की जगह पे। हम इसको तालाब का ही रूप देंगे। और देखिए हमारी गौ माता है, हमारे बछड़े हैं, तो हम इनको 12-12 बार छींटे दे देंगे। तो देखिए जो उंगली यूज की जाती है उसी से ही आपको छींटे देने हैं। जय हो बछवारस मैया की, जय हो बछवारस मैया की, जय हो बछवारस मैया की, जय हो। और ये व्रत स्त्रियां अपने बेटे की लंबी आयु के लिए करती हैं, अपने बेटे की को स्वस्थ निरोगी शरीर के लिए करती हैं, और जिनको पुत्र की प्राप्ति चाहिए वो स्त्रियां भी इन व्रत को करती हैं। और बछवारस मैया की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, या जिनके पुत्र को कोई बीमार है या किसी कष्ट में है, तो बछवारस मैया सभी के कष्ट दूर करती है। और देखिए जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो आप दक्षिणा अवश्य रूप से चढ़ाएं। तो आप ये दक्षिणा यहाँ पर रख देनी है। और देखिए बायने में यहाँ पर आपको 1 कटोरी अंकुरित चना रखना है, 1 कटोरी अंकुरित मोठ रखना है, और 1 कटोरी चना, मोठ और बाजरा, ये तीनों चीज़ आपको 1-1 कटोरी अंकुरित करके भीगे हुए वो बायने में निकाले जाते हैं। और इसके बाद अगर आपके यहाँ दीपक जलाया जाता है तो आप दीपक लें, दीपक से गौ माता की आरती ज़रूर करें। और देखिए इस अपने अपने रिवाजों के अनुसार ये व्रत किया जाता है। कई जगह ठंडा और बासी भोजन ही किया जाता है, जैसे बाजरे की रोटी खाई, इसमें बाजरे की रोटी विशेष तौर से खाई जाती है और ठंडा भोजन खाया जाता है। लेकिन कई जगह ताज़ा भोजन भी करते हैं, और अपनी अपनी जैसी परंपरा है उसी के अनुसार ही व्रत किया जाता है। गर्म भोजन भी कर सकते हैं। बच्चे के जन्म के साल व बच्चे की शादी के साल से ही ये व्रत शुरू किया जाता है, और जब इसका उद्यापन करते हैं तब भी हमें यही चीज़ देखनी होती है कि बच्चे का अगर जन्म हुआ है या बच्चे की शादी हुई है तो उसी साल में ही हम इसका उद्यापन कर सकते हैं। और इसमें गेहूं और मूंग, चावल, इनसे बने हुए सामान भी नहीं खाने होते हैं। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे चना, मोठ, बाजरा आदि का प्रयोग किया जाता है, और भोजन में बेसन तथा बेसन की मिठाई का प्रयोग करें। गेहूं और जौ, चावल नहीं खाया जाता है। गाय के दूध की जगह भैंस का दूध ही प्रयोग किया जाता है, और गीली मिट्टी से गाय के बछड़े बनाकर पूजा कर सकते हैं। इस दिन भोजन में मक्का, ज्वार, बेसन से बने पदार्थों का जैसे कढ़ी, पकौड़ी आदि का प्रयोग किया जाता है। बाजरे की रोटी खा सकते हैं। और यह व्रत भादो मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को किया जाता है। और बछवारस जो द्वादशी होती है उसको गोवध द्वादशी, बछ दुआ भी कहते हैं। इस दिन गाय और बछड़ों का भी पूजन किया जाता है, क्योंकि गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय के दूध से मतलब जो भी चीज बनाई जाती है, मिठाई, कुछ भी, वो आपको नहीं खानी है इस व्रत में। और ये जो व्रत है इसकी पूजा शाम के समय ही की जाती है। और जब आप इसका व्रत खोलते हैं तो व्रत में आपको बेसन या फिर जो मैंने बताया है अंकुरित चना, ये सभी भोजन किया जाता है, और बाजरे की रोटी। और इस व्रत में खास तौर पर चाकू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चाकू से ना ही तो कोई फल काटा जाता है, ना कोई सब्जी काटी जाती है। आप कोई भी सब्जी बना रहे हैं या कोई भी फल खा रहे हैं, वो बिना चाकू का इस्तेमाल किए ही आपको खाना है। जो स्त्रियां ये व्रत करती हैं उनके घर में अकाल मृत्यु का भी भय नहीं रहता, और उनके पुत्र की लंबी आयु होती है। उनके बच्चे निरोगी, स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं। और ये व्रत बहुत ही अच्छा है, उत्तम है। और हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। इसी तरह से मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कथा सुनने के लिए भी आपको हाथ में थोड़ा सा बाजरा या अंकुरित चने हाथ में लेकर ही कथा सुनते हैं। और जब आप कथा सुनते हैं तो आप जो आपके हाथ में अंकुरित चने हैं वो आप छीलते रहिए, कथा सुनते रहिए और उन चनों को छीलते रहिए। और कथा सुनने के बाद सभी चने आप यहाँ पर जो आपने गाय के बछड़े बनाए हैं उनको अर्पित कर दें, अपने तालाब में डाल दें। आपने लोटे में जो जल लिया है उस जल में डाल दें। 1 लोटा जल आपको अवश्य लेना है, और कथा सुनने के बाद जल में थोड़ा सा डालना है, थोड़ी सी गौ माता को चढ़ाना है। और इसी तरह से आपको पूजा इस व्रत में की जाती है।
तो अगली वीडियो में हम सुनेंगे बछवारस व्रत की कथा। हरे कृष्णा सभी को, राधे राधे।